अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम है राबियाज़ फूडी ब्लॉग्स में। आज हम स्ट्रॉबेरी के साथ दो चीज़ें बनाएंगे। एक तो स्ट्रॉबेरी का शरबत बनाएंगे और दूसरा स्ट्रॉबेरी से जैम बनाएंगे। तो हमने 5 किलो स्ट्रॉबेरी ली थी। इसको नमक डाल के अच्छी तरह 2 घंटे के लिए डिप करके नमक में रख दिया था और फिर इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है स्ट्रॉबेरी को। तो इसको हम इस तरह चॉप रफली सा काट लेंगे। सारी स्ट्रॉबेरी को हमने इसी तरह काट लेना है। तो ये वाला जैम जो और शरबत है, इसको आप लोग 6 माह तक महफूज करके रख सकते हैं। तो हमने सारी स्ट्रॉबेरी को काट लिया है, तो इसको एक बड़े पतीले में डाल देंगे स्ट्रॉबेरी को। तो सारी स्ट्रॉबेरी जो हमने काटी हुई थी इसको डाल के इसमें हमने 3 किलो चीनी डाली है। 5 किलो हमारी स्ट्रॉबेरी थी, तो इसमें 3 किलो चीनी डाल के तो इसको रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको फ्रिज में रखना ज़रूरी है, बाहर नहीं हम लोग रखेंगे। तो रात हमने इसको फ्रिज में रखा था। तो इसमें जो चीनी है वो अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। इसको अब पकने के लिए रख देंगे। इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया है पकने के लिए स्ट्रॉबेरी को। तो ये वाला सारा मिक्सचर जो है इकट्ठा ही पकेगा। तो फिर बाद में हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो स्ट्रॉबेरी को हमने तकरीबन 8-10 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए। तो हमारा मज़े का जो स्ट्रॉबेरी जैम है वो बन के तैयार होगा और साथ में हम शरबत भी बनाएंगे इसमें से। और जो शरबत है वो हम 6 माह तक महफूज करेंगे। इसको हम किसी जार या बोतल में भर के तो फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में नहीं रखना हमने, जहाँ पे बर्फ़ जमती है तो वहाँ पे रखेंगे। तो ये जो जैम नहीं, जो शरबत है ना, वो फ्रिज में फ्रीज़र में रखा हुआ बर्फ़ वाले रखने में तो ये सख्त नहीं जमता, बिल्कुल नरम ही रहता है। चाहे आप चम्मच से निकाल लें या वैसे जार को ज़रा सा उंडे लें तो इसमें से निकाल सकते हैं। तो जब स्ट्रॉबेरी का सीज़न ख़त्म हो जाए तो आप इसके साथ शरबत बनाएं या स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाएं, तो बहुत मज़े का बनता है। तो स्ट्रॉबेरी को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो हमने 1-2 दफ़ा इस तरह इसमें से चमचा हिलाते हुए इसको पकाया है 10 मिनट तक। तो ये काफ़ी नरम हो चुकी है स्ट्रॉबेरी। इसको इस तरह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। जो स्ट्रॉबेरी का पानी था और चीनी थी वो सारी इसमें से पक के रिड्यूस हो चुकी है। तो इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हम आधा जो है इसका जैम बनाएंगे और आधे का शरबत बनाएंगे। तो जो हमने जैम बनाना था उसको हम पकने के लिए रख देंगे, फिर दोबारा से इसको, क्योंकि हमने गाढ़ा करना है और ज़्यादा। और शरबत वाला जो पार्ट हमने निकाला है उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो जैम वाले जो हमने जैम पकने के लिए रखा है इसमें हमने 3 टेबलस्पून लेमन जूस के डाले हैं, क्योंकि एक तो ये इसको महफूज करेगा और दूसरा इसको जमने नहीं देगा। जो हमने चीनी डाली है इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो इस जैम में हमारी हल्की हल्की सी गुठलियाँ थी जो हमने स्ट्रॉबेरी काट के डाली हुई थी। तो हमने ये पोटैटो मैशर की मदद से इस तरह इसको मैश कर लिया है। तो अच्छी तरह हमारा जो जैम है वो मैश हो चुका है। और ये देखिए इसमें कोई गुठली नहीं है स्ट्रॉबेरी की, तो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तकरीबन हमने लीमू का जूस डाल के 4-5 मिनट मज़ीद पकाया था, तो ये गाढ़ा हो चुका है। तो इसको हमने रख दिया ठंडा होने के लिए। और जो हमने जूस बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी निकाली थी उसको हम जग में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें चीनी तो पहले ही पूरी है, बस इसको ग्राइंड करना है और छानते जाना है। तो हमने इसको बारीक छलनी से छानना है इस जूस को। तो इस तरह बारीक छलनी में से छान के तो इसको हम खुश्क बोतलों में महफूज कर लेंगे। इसको फ्रीज़र में रखेंगे हम लोग। तो फ्रीज़र में रखना ज़रूरी है। फ्रीज़र में रखेंगे तो आप 6 माह तक इसको महफूज कर सकते हैं। तो फ्रीज़र में रखा हुआ बिल्कुल इसी तरह रहेगा, ये जमता नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट ही रहता है।
तो जो जैम था वो ठंडा हो चुका है, तो इसको हम बोतलों में भर के महफूज कर लेंगे। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी का जैम हमारा बन के तैयार है। तो इसको हम कांच की बोतलों में भर के 6 माह तक महफूज कर सकते हैं। तो इसको अब हम महफूज कर लेंगे। और अब जो हमने शरबत बनाया था और स्ट्रॉबेरी को छान के रखा था, उसको भी हम इसी तरह कांच की बोतलों में भर के रख लेंगे। तो ये हमने शरबत बनाने के लिए गूंद कतीरा ली है। तो ये गूंद कतीरा गर्मियों में इस्तेमाल की जाती है। तो इसको हमने भिगो दिया था 3-4 घंटे पहले। तो ये फूल के इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो गर्मियों में गूंद कतीरा खानी चाहिए, ये मैदे को ठंडक देती है। और ये तुख मलंगा थे, इसको भी हमने भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले। तो ये भी फूल चुके हैं। तो हम जो स्ट्रॉबेरी का शरबत बनाएंगे उसमें तुख मलंगा और गूंद कतीरा डालेंगे। तो गर्मियों में ठंडी ठंडी स्ट्रॉबेरी और गूंद कतीरा और तुख मलंगा का जो शरबत आपको लू लगने से बचाएगा और ठंडक का एहसास देगा और आपकी गर्मी को दूर करेगा और मैदे की गर्मी को दूर करेगा। तो हमने पानी में थोड़ा सा शरबत डालना है जो हमने बना के और छान के रखा था। तो इसको मिक्स करेंगे और इसमें 1-2 टेबल स्पून हम लोग ने जो गूंद कतीरा भिगो के रखी थी वो डाल देंगे और 2-3 टेबल स्पून तुख मलंगा के डाल देंगे। तो हमारा ठंडा ठंडा और मज़ेदार सा ये वाला शरबत बन के तैयार हो जाएगा, आपको लू और गर्मी से भी बचाएगा। तो इस तरह अगर आप लोग शरबत बना के ये वाला रखेंगे तो आप स्ट्रॉबेरी के मौसम के ख़त्म होने के बाद भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखा करें बगैर स्किप किए हुए। तो ये आप लोगों का प्यार होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूला करें। तो हमने जो स्ट्रॉबेरी का शरबत है वो पानी में घोल के एक शरबत बनाया और दूसरा हम लोग इसका मिल्क शेक बनाएंगे। तो हमने एक बाउल में दूध डाला है और उसमें जो हमने शरबत बनाया था वही थोड़ा सा डाल के तो इसको मिक्स कर लेंगे। तो एक तो ये इस तरह शरबत बना के रखा हो तो आपको झटपट आपका मिल्क शेक या शरबत बन के तैयार हो जाएगा। तो दूसरा ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एक दफ़ा बना के रख लें तो आप लोग 6 माह तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को दें, बड़ों को दें, अगर मेहमान आ जाएं तो जल्दी से इसका शरबत बनाएं या मिल्क शेक बनाएं। तो हमने दूध में भी 2 टेबल स्पून तुख मलंगा डाले हैं, 2 टेबल स्पून हमने इसमें गूंद कतीरा जब भिगो के रखी थी वो डाल के इसको मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा स्ट्रॉबेरी का शरबत बन के तैयार हो चुका है। तो इसमें चीनी डालने का कोई झंझट नहीं है, इसमें इसको मिल्क शेक की तरह इसको शीन ढूंढने का कोई झंझट नहीं है। तो हमारा शरबत जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग इस तरह बोतलों में भर के इसको महफूज कर लें और झटपट से बनाए, एंजॉय करें, गर्मी को लू से बचें। अल्लाह हाफिज़।